अगर प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है तो बुद्धि का क्या स्थान है? क्या जीवन केवल भावनाओं से चल सकता है या तर्क का सहारा भी जरूरी है? एक ओर श्रद्धा, दूसरी ओर ईड़ा, और इन दोनों के बीच फंसा मनु, क्या वो सही राह चुन पाएगा? ये केवल एक काव्य नहीं, ये मानव सभ्यता के उद्भव और संघर्ष की गाथा है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी। कथा की बात करें तो जब जल प्रलय के बाद पूरी दुनिया जलमग्न हो गई, तब बस एक ही पुरुष जीवित बचा, मनु। मनु जो बुद्धि और तर्क का प्रतीक है, लेकिन वो अकेला है, अधूरा है। तभी आती है श्रद्धा, जो प्रेम और भावना की देवी है, जो मन को जीवन का रस देती है। लेकिन फिर आती है एड़ा, जो तर्क, विवेक और ज्ञान की प्रतीक है। अब मनु के सामने एक सवाल खड़ा होता है, क्या केवल प्रेम ही जीवन का आधार हो सकता है या बुद्धि भी उतनी ही जरूरी है? कामायनी केवल एक महाकाव्य नहीं, ये मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा दर्शन है। ये दिखाती है कि यदि भावनाएं बेलगाम हो जाए तो जीवन बिखर सकता है, और यदि तर्क बहुत कठोर हो जाए तो जीवन भावाहीन हो सकता है। मनु जो पहले श्रद्धा की ओर झुकता है, फिर एड़ा की ओर भागता है, लेकिन कहीं भी स्थिर नहीं रह पाता। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है। क्या प्रेम ही पर्याप्त है या हमें विवेक और अनुशासन की भी जरूरत है? जब मैंने कामायनी पढ़ी तो केवल एक काव्य नहीं बल्कि एक दार्शनिक यात्रा लगी। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और महसूस करने के लिए भी है। हर पन्ना एक नया सवाल उठाता है कि क्या हमारे जीवन में तर्क और भावना का संतुलन बना हुआ है, और अगर नहीं तो क्या हमें इसका एहसास भी है?